इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
कि आप जो भी आपका वहाँ पे प्रोग्राम है, बट आप मंदिर में अवश्य हमें कुछ समय दें। तो हम इसी भावना से योगेश जी और बाकी लोग भी आ रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में आएंगे, बट हमारी सभी की भावना ये है कि आप मंदिर में जो भी आपका जितना समय आप हमें दे सकते हैं तो उतने समय के लिए सेक्टर 50 नोएडा को भी लाभ मिले, इसी भावना के साथ हम लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं। उदक चंदन में अष्टद्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे। ओम एम परम पूज्य बालोगे आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम नृपामिति स्वाहा। सादर जय जी ने देखिए, हम महाराज जी को यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए आए हैं। महाराज श्री हमारे 51 सेक्टर में आ रहे हैं, लेकिन हमारे 50 सेक्टर का मंदिर है। हम निवेदन करने आए हैं महाराज श्री से, उदक चंदन तांदुल में अष्टद्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते। नमोकार महामंडल विधान का आयोजन संपन्न किया। नमोकार मंत्र की महिमा सारी दुनिया जानती है और कहते हैं कि जैन धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति कितना नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन उसको नमोकार मंत्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता। नमोकार मंत्र मंत्रों का राजा है। नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। अनादि निधन, मूल नमस्कार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, ऐसे अनेकों अनेक इनके पर्यायवाची नाम भी हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि पूरे दुनिया की धन संपत्ति एक तराजू में और नमोकार मंत्र यदि एक तराजू में रख दिया जाए तो नमोकार मंत्र का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, क्योंकि नमोकार मंत्र जैनागम का सबसे मुख्य मंत्र है। अन्य संप्रदाय में मंत्र होते हैं, वहाँ पर भी जाप होती हैं, वहाँ पर भी नमा शब्द का उच्चारण किया जाता है, लेकिन जैन धर्म में विशेषता एक है कि अन्य संप्रदायों में जब नमा कहते हैं तो आगे पीछे भगवान का नाम ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पर नमा शब्द एक बार नहीं लिया बल्कि 5 बार लिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैझायणम और नमो लोये सब्य साहोणम की 5 बार नमस्कार किया गया। क्यों? हो सकता है कि एक बार में आदमी की जो ये श्रीफल है ना, सर्वरूपी श्रीफल, वो सही ना हो, 2 बार में ना हो, लेकिन 5वें बार में तो खोपड़ी उसकी सही हो ही जाएगी, इसलिए 5 बार नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया। अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में 5 परमेष्ठी का उच्चारण आप करते हो, लेकिन साक्षात में आप कितने परमेष्ठी से मिल सकते हो? 3 से। आचार्य उपाध्याय साधु गुरुदेव हमेशा कहते थे कि आप रोज करते हो, नमो आयरियाणम करते हो, नमो वज्झाणम करते हो, नमो लोये सब्य सावणम पढ़ते हो, लेकिन यदि सामने साधु आ रहे हैं और दिल से श्रद्धा से भक्ति से आपके हाथ जुड़कर उनके प्रति नमन बंधन नहीं होता है तो नमोकार मंत्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ने का फायदा तो जब है जब नमोकार मंत्र के प्रतीक संत आपके सामने आ जाएं और आप श्रद्धा भाव भक्ति समेत, यदि आप पूजा भी कर रहे हो और उस समय यदि कोई संत आ रहे हैं तो आपको अपने स्थान से खड़े होकर विनय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनकी पूजा कर रहे हो वही तो सामने आ रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हो वही तो आपके सामने से गुजर रहे हैं, तो जिनकी पूजा कर रहे हो वही सामने गुजर रहे हो और तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे तो कैसे काम होगा? तो आप कहोगे महाराज जी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो गुरु के सामने कैसे उठ जाएं? तो फिर जब भगवान की पूजा कर रहे हो और कोई सिर पर भगवान लेकर आता है तो खड़े होते हो कि नहीं होते हो? ये अपनी सोच का अंतर है, अपने विचार का अंतर है, आपके विनय का व्यवहार का अंतर है। वैसे पूजा में 10 बार खड़े होते हो, किसी का फोन आ जाए तो पूजा तो बाद में हो जाएगी, पहले कम कराओ, कोई दूसरी बात हो जाए तो 4 बार उठ जाएगा, लेकिन जब सामने उठने की बात आती तो आदमी बैठा रहता। और जो नमोकार मंत्र का धारी है वह कभी अहंकारी नहीं हो सकता। जिसके पास नमोकार है उसके पास संस्कार है, जिसके पास नमोकार है उसके पास परोपकार है, जिसके पास नमोकार है उसके पास सदाचार है,
जिसके पास नमोकार है उसके पास विनय है। तो जीवन में जिन जिन जीवों ने नमोकार मंत्र को धारण किया है उन जीवों की महिमा अचिंत्य है। आपने सुना होगा मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया किसने? जीवेंद्र कुमार ने। वह स्वर्ग पहुंच गया, कुत्ता स्वर्ग पहुंच गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? DOG, डॉग। कि जो डॉग होता है उसको भी यदि कोई नमोकार मंत्र सुना देता है तो डॉग का उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उसमें भी भगवान बनने की क्षमता हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो भगवान बनने की क्षमता जन्म से विद्यमान है, लेकिन आपके कार्य ऐसे हो गए हैं कि उल्टा काम हो रहा है आपके साथ। त्रियंच तीर्थंकर बनने की राह पर चल रहा है और आप मनुष्य होके त्रियंच बनने की राह पर चल रहे हो, क्योंकि आपका खान पीन गलत है, आपका व्यवहार गलत है, आपकी दिनचर्या गलत है। और आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी तो आपके जीवन में शुभचर्या का आगमन होगा ही नहीं। जब तक दिनचर्या सही नहीं करोगे जब तक शुभचर्या कैसे सही होगी? आप दिनचर्या को सही करिए। आज इंसान से पूछा जाए कि दिन भर में आप कितनी बार खाते हो तो गिनती ना हो। मात्र खाना वही नहीं जो थाली में खाते हो। बच्चा चॉकलेट खा रहा है, आपने छोटी सी चॉकलेट खा ली, ये भी खाना है। बच्चा बिस्किट खा रहा है, आपने एक टुकड़े बिस्किट का खा लिया, ये भी खाना है। आपकी फैक्ट्री में जॉब में कहीं पर रहते हो, वहां पर कोई क्लाइंट आ गया, उसके साथ आपने एक प्याली चाय पी ली, एक बिस्किट खा लिया, ये भी खाना है। दिन भर में कितने बार मुंह उठा करते हो? आज विचार करना, अभी से लेकर रात तक आज जोड़ लगाना कि दिन भर में आप कितने बार मुंह उठा करते हो। तो आप पाओगे कि इतने बार मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी जितनी बार हमने कर लिया। और नमोकार मंत्र का उपासक जो है वह कैसे रहे? एक बार हम लोगों का बिहार चल रहा था, तो बिहार के रास्ते में बहुत सारे लोग रहते हैं। शराब की दुकानें पड़ती हैं, पान की दुकानें पड़ती हैं, भोजन की दुकानें पड़ती हैं, अच्छी दुकान पड़ती हैं, सब तरह की कपड़े की सब पड़ती हैं। तो मैं जब गुजर रहा था तो पान ठेले पे कुछ जैनी भक्त हो सकता है खड़े होंगे और वो सिगरेट पी रहे थे। तो जैसे ही महाराज को देखा, और उसमें एक आध कोई जानकार भी था महाराज का, मतलब महाराज जानकार वाला भी था, तो वो आया और नमो रिहंतराम नमो से धर्म पढ़ने लगा और नमोस्तु करके चला गया। तो इतने में जो शिष्य संप्रदाय साथ में थे, बहुत पुरानी बात है, बोले महाराज जी ये बताइए कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीते पीते नमोकार पढ़ता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक व्यक्ति ने और पूछा कि कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पिएगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैंने कहा बिल्कुल बुरी बात है। तो एक आदमी जो कुछ बोल नहीं रहा था बोला महाराज ये तो गलत बात हो गई, आप एक में कहते हो पी सकता है, एक में कहते हो छोड़ सकता है, क्या बात है? तो मैंने समझाया कि सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो सिगरेट का अपमान होगा, और नमोकार मंत्र पीते पीते सिगरेट पिएगा तो नमोकार मंत्र का अपमान होगा। तो हमें क्या कहना है? नमोकार मंत्र का सम्मान करना है। आप कहते हैं आप पवित्रा, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से तुम खाना खाते खाते नमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर देना कि बोले महाराज ने सिगरेट की बात कही। ये तो बताने की व्यवस्था है। आप पवित्र हुआ मतलब नमोकार मंत्र ऐसा है कि जो शुद्ध हो अशुद्ध हो किसी भी अवस्था में कभी भी पढ़ा जा सकता है, विनय पूर्वक विवेक पूर्वक। आज लोगों की दुर्बुद्धि हो गई है, वो कहते हैं महाराज जी आदिनाथ चैनल पर प्रवचन आता है, उस समय घर में भोजन करते हैं, भोजन चलता है, जिनवाणी में भगवान जी का अभिषेक चलता है, पारस चैनल पर ये आता है, उस यूट्यूब पर जब भगवान का अभिषेक तीर्थ का अभिषेक आता है तो उस समय हमारे घर में नाश्ता चलता है, तो हम टीवी को बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा तो तुम बहुत गलत काम करते हो। अरे बोले महाराज जी शर्म लगती है कि घर में लोग नाश्ता कर रहे हैं, कई तो आलू भी खा रहे हैं उस समय नाश्ते में, बिस्किट भी खा रहे हैं, और उस समय जो है भगवान का अभिषेक देखा जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बंद मत करो। बोले क्यों महाराज, अभिनय नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा तुम बंद करके क्या लगाते हो? बोले बंद करके न्यूज़ लगा लेते हैं, बंद करके पिक्चर लगा लेते हैं। अरे भाई जब भोजन करते करते समय हो सकता है कि उसके कान में ये वाक्य आ जाए कि ये चीज़ खाने से पाप लगता है, तो अगली बार वह भोजन में चीज़ को ना खाए। कम से कम मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भोजन करते समय और भोजन बनाते समय धार्मिक क्रियाओं को सुनते हो भोजन बनाओगे तो जो आपके भाव हैं वह भोजन के अंदर चले जाएंगे। ये तो पक्की बात है कि खाली दिमाग किसका घर? शैतान का घर। कि खाली इंसान तो बैठता ही नहीं, खाली इंसान बैठ ही नहीं सकता। यदि महाराज 10-15 मिनट बोल रहे हैं तो 15 मिनट में कुछ ना कुछ दिमाग लगाता रहता कि मैं करूं तो करूं क्या। खाली इंसान बैठ नहीं सकता है, इसलिए भोजन बनाते समय खाली दिमाग रहेगा तो क्या करेगा?
किसी को फोन लगा के चालू हो जाएगा, कान में फोन है और रोटी चल रही है। इससे अच्छा धार्मिक चीजें सुनो तो जो परवाणु हैं, बरगड़ाएं हैं, वह अच्छी बरगड़ाएं भोजन में जाएंगी, तो जो भोजन करेगा उसका जीवन भी अच्छा बनेगा। तो नमोकार महामंत्र अंजन भी निरंजन बन गया। किसके प्रभाव से? नमोकार मंत्र के प्रभाव से। कहानी सुनते हो, क्या कहा था? आडम ताडम कछु ना जानम। मतलब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठे भगवान जाने, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसका जीवन बदल गया। तो आप लोग तो नमोकार मंत्र ना जाने दिन में कितनी बार पढ़ते हो। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। सोने के पहले और सोकर उठने के बाद नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन सच सच बताना, नमोकार मंत्र आदमी सुख में पढ़ता है कि दुख में पढ़ता है? इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।